पार्ट 1 में हम देख चुके हैं लिन तैंग ने लिन जियांग को काफी उल्टा सीधा सुनाया था, तो लिन यांग ने भी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया था। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 2 से पहले पार्ट 1 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 2 में हम देखते हैं बचपन में लिन जियांग लू जियांग को खाना नहीं दे रही थी क्योंकि उसने उसकी नोटबुक फाड़ दी थी, तो वो खाना गिरा देता है, तो वो चिल्ला पड़ती है और इतने में दोनों की मॉम आ जाती हैं। और हम प्रेजेंट में देखते हैं मिस्टर मा के रोकने के बाद भी लू जियांग अपनी वीफी के पास जा रहा था, और फिर मिस्टर मा के पूछने पर वो कहता है वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरी वाइफ है। और मिस्टर मा हैरान। इधर लिन जियांग घर आकर मेडिसिन लगाने की ट्राई कर रही थी, तभी मॉम का फ़ोन आता है जो उस पर गुस्सा होती हैं कि उसने अपनी चोट के बारे में उन्हें नहीं बताया था। पर लिन जियांग काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड थी। तभी वहाँ लू जियांग आ जाता है, तो लिन जियांग लू जियांग को वहाँ से ले जाने के लिए जीनैन को फ़ोन कर देती है। लू जियांग लिन जियांग की केयर करना चाहता था, पर वो उसे भेजने पर अड़ी हुई थी क्योंकि उसे लगता है उसकी वजह से लू जियांग का सिंगर बनने का करियर खराब हो सकता है। इस बात को लेकर उन दोनों में झगड़ा हो गया था, पर वो फिर भी कहता है अगर ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉल करना, और चला जाता है। फिर वो जीनैन को साथ में ड्रिंक करने को कहता है। इनफैक्ट लू जियांग चाहता है कि लिन जियांग उसे छोटे ब्रदर की बजाय एज ए मैन ट्रीट करे, पर वो ये भी जानता है कि उससे ज़्यादा लिन जियांग को कोई नहीं समझ सकता। इनफैक्ट जब भी लिन जियांग का ब्रेकअप होता था, लू जियांग हमेशा उसका साथ देने के लिए उसके पास होता था। टल्ली लिन जियांग को रोते देख वो सैड होता था। ये देख लू जियांग को लगता है कि लिन जियांग का लव पे से विश्वास उठ जाएगा, पर वो तो फिर से नया बॉयफ्रेंड बना लेती है। पर हर बार की तरह वो बॉयफ्रेंड लू जियांग नहीं था, और फिर लू जियांग अब्रॉड चला गया था। फिर वो जीनैन से पूछता है क्या तू लिन जियांग को लाइक करता है? काफ़ी हिचकिचाहट के बाद जीनैन कहता है हाँ, पर एज ए ब्रदर। तो लू जियांग खुश हो कहता है मैंने इतने साल वेट किया, अब मैं ये चांस नहीं खोने वाला, और मैं सबको बता दूंगा कि मैं लिन जियांग को एज ए मैन लव करता हूँ। इधर लिन जियांग अपनी बैग पे मेडिसिन लगाती है। जीनैन एक फ़ोटो देख रहा था जो उसकी और लिन जियांग की थी। स्टडी में बिजी होने के कारण अक्सर जीनैन के पास डेट के लिए टाइम नहीं रहता था क्योंकि वो लॉयर बनना चाहता था। पर लिन जियांग का ड्रीम था शादी करना, क्योंकि वो चाहती थी कि कोई हमेशा उसके साथ रहे। इधर लिन तैन रो रही थी क्योंकि वो इस गलतफहमी में थी कि लू जियांग उसके लिए किंगनिंग आया, पर वो तो अपनी वीफे के लिए वहाँ आया था, और वो फेक वीफे नहीं, रियल वीफे है लिन जियांग, जो जीजू की सेक्रेटरी है। और कहती है सिस्टर प्लीज़ जीजू को बोलकर लिन जियांग को कंपनी से फायर करवा दो। पर सिस्टर उसे मना करके उल्टा उसे ही लिन जियांग के हार्डवर्क और टैलेंट से सीखने को कहती है। जीनैन को लू जियांग के डैड का कॉल आता है क्योंकि लू जियांग फ़ोन नहीं उठा रहा था। डैड लू जियांग को डांट रहे थे, पर वो तो मस्त था। इनफैक्ट मॉम डैड चाहते थे कि लू जियांग सिंगर बनने के बजाय उनका रेस्टोरेंट संभाले, जो वो नहीं करना चाहता था। फिर लू जियांग जीनैन के घर से जाने लगता है, पर वो जाएगा कहाँ क्योंकि वो लिन जियांग के घर पे भी नहीं जा सकता था। लू जियांग ने स्टेटस लगाया था मैं बिना घर के अकेले सड़क पर फिर रहा हूँ। वो कहती है घर आना चाहता है तो सीधे सीधे क्यों नहीं बोला, पर घर तो उसकी फ्रेंड्स आई थी और उसने लू जियांग को एक्सपेक्ट किया था। इधर लू जियांग ने अपने स्टूडियो में ही सोने का प्लान बना लिया था, तो मिस्टर मा उसके लिए होटल में रूम बुक करने को कहता है, पर वो मना कर देता है। इनफैक्ट वो ऐसा जानबूझकर कर रहा था ताकि वो लिन जियांग को ये प्रूव कर सके कि वो अब बच्चा नहीं रहा बल्कि मैच्योर हो गया है, जो खुद के साथ साथ लिन जियांग को भी प्रोटेक्ट कर सकता है। इधर याओ कहती है तो उसे ही डेट कर ले, ये लड़का कितना हैंडसम है, तुम ब्लड रिलेटेड थोड़ी ना हो, बस साथ में बड़े हुए हो, तो जल्दी से इसी से शादी कर ले। पर काओलिंग याओ के बिल्कुल उल्टा बोल रही थी। उन दोनों की लड़ाई देख लिन जियांग कहती है तुम दोनों आपस में लड़ाई खत्म करो। फिलहाल मेन प्रॉब्लम लू जियांग नहीं लिन त्यान है। वो दोनों कहती हैं चिंता मत कर, वो अभी मैच्योर नहीं है। लिन जियांग कहती है लिन त्यान मुझे अपना लव राइवल समझती है, पर मुझे उसे असिस्टेंट की तरह ट्रीट करना होगा और फिर उसे लू जियांग के पास जाने दूं। इधर मिस्टर मा इस बात से मना कर रहा था क्योंकि लू जियांग सेलिब्रिटी बनने वाला था, और अगर किसी को लू जियांग के लव रिलेशन का पता चलेगा तो युनलैंग म्यूजिक कंपनी का क्या होगा। वो कहता है बदले में मैं युनलैंग को अपने सॉन्ग से हिट कर दूंगा। तो मिस्टर मा एकदम मान जाता है। इधर ये तीनों ही अपना दुखड़ा रो रही थी क्योंकि वो अपनी लाइफ से बहुत बोरिंग फील करती हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि याओ मैरिड है, पर वो अभी कोई बेबी नहीं चाहती।
काओलिंग का मानना है कि लव जैसी चीज रियल में नहीं होती। बॉयफ्रेंड होना, शादी करना, बेबी होना, ये सब नेचुरल है जो टाइम पर हो जाना चाहिए। इसलिए वो लिन यांग को बॉयफ्रेंड ढूंढने को कहती है क्योंकि वो इतने रोमांटिक ड्रामास देखने के बाद भी सिंगल है। और याओ को बेबी करने को कहती है। याओ कहती है एक बात सुन, तेरे पास क्या है, ना हस्बैंड है ना बेबी है। तभी लिन यांग उसकी बात टाल देती है। काओलिंग थोड़ा सैड थी पर फिर वो सबको चीयर अप करने को कहती है और फिर वो तीनों ड्रिंक कर करोका गाने आ जाती हैं। वहाँ ज़ीनन को देख वो जाने लगी थी पर वो उसे देख लेता है। जब लिन यांग को पता चलता है कि ज़ीनन को भी लूजेंग के ठिकाने का पता नहीं तो उसे लूजेंग की चिंता होती है क्योंकि वो किंगनिंग में उन दोनों के अलावा किसी को भी नहीं जानता। वो कहता है तुम उसकी बहुत केयर करती हो। वो कहती है हाँ, क्योंकि वो भी मेरी बहुत केयर करता है। और फिर लूजेंग को कॉल करती है तो लूजेंग जानबूझकर खांसने लगता है। वो उसके ठिकाने के बारे में पूछ रही थी पर लूजेंग उस पर गुस्सा होता है कि वो बीमार होने के बाद भी ड्रिंक कर रही है और फिर जल्दी से भागता है। इधर याओ सैड थी क्योंकि उसका हस्बैंड उससे बेबी चाहता था जिसके लिए वो अभी रेडी नहीं थी। पर काओलिंग कहती है बेबी होना रियल में अच्छी बात है। इनफैक्ट काओलिंग की शादी भी हो चुकी थी और उस टाइम दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और फिर वो प्रेग्नेंट हो गई। पर फिर उसका हस्बैंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने लगा था और फिर हस्बैंड ने उसे डाइवोर्स भी कर लिया था जिससे काओलिंग अकेली ही अपनी बेटी तोंगतोंग को संभालने लगी। काम के साथ साथ बेबी को संभालना काफ़ी मुश्किल था इसलिए वो अपनी मॉम को हेल्प के लिए बोलती है और ये सब सिर्फ लिन यांग को ही पता था और उसके कहने पे उसने उसका पास्ट सीक्रेट रखा जो याओ को भी नहीं पता है। वो दोनों टल्ली याओ को ले जा रही थी। वो घर जाने के लिए ड्राइवर ढूंढ रही थी। तभी वहाँ लूजेंग आ जाता है। याओ को लूजेंग के पास होता देख लिन यांग उसे दूर करती है पर वो भी उसे जेलस करने का बुरा काम कर रहा था। लिन यांग के पूछने पर वो बताता है मैं स्टूडियो में ही रह रहा हूँ और यहाँ तुम्हारा ड्राइवर बनने आया हूँ और वो साथ में एक कार भी लाया था। टल्ली याओ उसे ड्राइवर समझकर कहती है तुम सिंगल हो, मेरी फ्रेंड भी सिंगल है, पर तुम जाने पहचाने से क्यों लग रहे हो, बिल्कुल हैंडसम लूजेंग के जैसे। लिन यांग तुझे एक बॉयफ्रेंड चाहिए था ना, तो ये रहा हैंडसम गुड लुकिंग मैन। लूजेंग तो बहुत खुश हो रहा था पर वो उसे चुप करा देती है और बात टालने के लिए सॉन्ग चला देती है। लिन यांग को जाता देख वो उसे हक कर लेता है और एनर्जी लेने के लिए उसे कुछ अच्छा बोलने को कहता है तो वो उसे कहती है सॉरी, मुझे तुम पे गुस्सा नहीं होना चाहिए था, पर तुम्हें अपनी केयर करनी चाहिए और बेस्ट सिंगर बनना। अगर सफल ना भी हो पाए तब भी तुम कूल रहोगे। उसकी आंखों में आंसू थे तो वो उसे फिर से हक कर लेता है। ये देख उसकी फ्रेंड स्माइल करती हैं। वो पूछती है क्या तुम रो रहे हो। वो कहता है मुझे एनर्जी मिल गई और भाग जाता है। तो लिन यांग भी स्माइल करती है। नेक्स्ट डे लिन यांग कंपनी में आती है जहाँ उसके लव राइवल लिन त्यान भी है जो खुद के काम पे कम लिन यांग पे ज़्यादा नज़र रखे हुए थी और इंटरनेट पे सर्च करती है हाउ टू डील विद लव राइवल। और इसी के साथ पार्ट 2 का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतज़ार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।